हाय एवरीवन, आई एम चवन सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लासेस। बच्चों, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको 10th की केमिस्ट्री, और 10th की केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें से इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट जो है वो हो चुका है। और आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी, और इसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस सेशन को और जानते हैं कि कोरोजन क्या होता है और कोरोजन जो है वो एक कैसा प्रोसेस है। देखिए, कोरोजन क्या है? कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है। कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है। मोस्टली जो मेटल्स होती है ना, वो एयर, मॉइस्चर और पॉल्यूशन के कारण, वो डिफरेंट टाइप की गैसों से रिएक्शन कर लेती हैं, और रिएक्शन करने के बाद अपनी सरफेस पर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करती हैं, जिससे क्या होता है, मेटल्स की जो शाइनिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है और मेटल्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल्स का डिक्रीज होना ही या मेटल्स का लॉस होना ही क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। जैसे आप देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना, ये भी कोरोजन प्रोसेस है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाना, ये क्या है? ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल्स हैं। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये भी कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है। कुछ टाइम के लिए आप लोहे को खुला बाहर रख दें तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि जहां आपने रखा है वहां उसे मॉइस्चर भी मिलेगा, और वहां पर क्या मिलेगा? उसको ऑक्सीजन भी मिलेगा, एयर से ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो वो उनसे रिएक्शन करके क्या बनाएगा और क्या होगा? उसको जंग लग जाएगा। ऐसे ही आप सिल्वर को ओपनली बाहर छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, उस पर भी एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, तो जिसे कहा जाता है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। तो ये भी क्या है? ये भी एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जो मॉइस्चर और एयर दोनों के प्रेजेंस में होती है। तो चलिए नोट कर लेते हैं कोरोजन के डेफिनेशन को। when a metals is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc. It is said to corrode, and this process is called कोरोजन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम कोरोजन कहेंगे। कोरोजन के कारण क्या होता है, जो कार बॉडीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ब्रिज डैमेज हो जाते हैं, और जो आयरन रेलिंग होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। और हम कह सकते हैं कि मेटल से जो भी आर्टिकल्स बने हैं वो सब क्या होने लगते हैं? डैमेज होने लगते हैं। तो कोरोजन causes damage to car bodies, bridges, iron railing,
ships and to all objects made of metals। वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो मेटल से बने हो वो सब क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब देखते हैं कोरोजन के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट क्या बोला है मैंने, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन आयरन। ब्राउन पाउडर जो है वो आयरन पर आ जाता है। सेकंड क्या है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। नेक्स्ट, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ये कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें वन बाय वन करके पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि रस्ट क्या होता है। रस्ट क्या होता है तो चलिए नोट कर लेते हैं। रस्ट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो सबसे पहले जानते हैं रस्ट। रस्ट क्या होता है, देखिए जब आयरन को मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है तो क्या होता है, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। आयरन when exposed to air and moisture for a long time जब आयरन को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है, एक्वायर्स a coating of a brown flasky substance is called रस्ट। इस ब्राउन फ्लास्क की कोटिंग को ही क्या कह देते हैं हम, रस्ट कह देते हैं। एंड दिस प्रोसेस
process is called rusting of iron और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। हम इसे दूसरी तरह से भी नोट कर सकते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर shiny when a new but get coated with reddish brown powder. Reddish brown powder when left for some time. Well, this process commonly known as rusting of iron. Iron articles are shiny when are new but get coated with reddish brown powder. Reddish brown powder when left for some time. This process is known as rusting of iron. ये होता है लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन को एनसीईआरटी में भी एक एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है। चलिए वो एक्टिविटी समझते हैं। तो हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। इन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम? आयरन नेल डाल देते हैं। आयरन की कीलें डाल देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो वाटर है, नॉर्मल वाटर, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है बॉयल वाटर। और डिस्टिल वाटर। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है? इसमें वाटर भी है और एयर भी है, एयर प्लस वाटर दोनों है। अब दोनों है तो क्या होगा? यहां पर कोरोजन प्रोसेस होगा, कोरोजन होगा, और कोरोजन होगा तो क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन भी यहां होगा। जो लोहे की कील है उन पर क्या आ जाएगा? जंग लग जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहां पॉसिबल है। यहां देख लेते हैं, यहां क्या है? ये बॉइल किया हुआ वाटर है और डिस्टिल वाटर है, तो यहां पर क्या होगा? यहां ओनली वाटर होगा। क्या होगा? यहां ओनली वाटर, बट एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगी। तो यहां
किलो पर जंग नहीं लगेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा। इसमें क्या है, एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 क्या करता है, जो मॉइस्चर होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या करेगा, यहां मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां भी क्या होगा, यहां क्या रह जाएगा, यहां ड्राई एयर रह जाएगा, ड्राई एयर। और ड्राई एयर में तो कोरोजन होगा नहीं, तो यहां भी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा। तो ABC 3 टेस्ट ट्यूब है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से जो टेस्ट ट्यूब A होगी उनमें जो कीलें पड़ी हैं उन कीलों पर जंग आएगा, न कि B और C टेस्ट ट्यूब में। रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद अब हम जान लेते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, कि सिल्वर पर जो है ब्लैक कोटिंग किस तरह से होती है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर आर्टिकल्स become black after some time. After some time, when exposed to air, when exposed to air, this is because it react with sulfur in the air and form black coating of silver sulfide। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग फॉर्म करते हैं, जिसे कहा जाता है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। चलिए आगे देखते हैं कि जो कॉपर होता है उस पर ग्रीन कोटिंग कैसे होती है। तो पढ़ लेते हैं, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर react with moist CO2। जब कॉपर CO2 के साथ रिएक्शन करता है इन द एयर,
तो क्या होता है, जब कॉपर मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो इसकी जो सरफेस होती है, ब्राउन शाइनिंग सरफेस जो होती है, वो चेंज हो जाती है। द लॉसेस ऑफ शाइनी ब्राउन सरफेस and gains green coat. Green coat. The green substance is basic copper carbonate। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। कॉपर, जब कॉपर रिएक्शन करता है मॉइस्ट CO2 के साथ तो क्या होता है, जो इसकी शाइनी ब्राउन सरफेस होती है वो क्या में चेंज हो जाती है, चेंज इनटू ग्रीन कोट। ग्रीन कोट, ग्रीन कोट में चेंज हो जाती है। और ये ग्रीन सब्सटेंस जो होता है, दिस ग्रीन सब्सटेंस ये ग्रीन सब्सटेंस जो होता है, ये होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसे कहा जाता है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, कोरोजन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो अब तक तो हमने पढ़ा है कि कोरोजन ये होता है और इसका ये इफेक्ट मेटल की सरफेस पर होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कोरोजन से किस तरह से बचा जा सकता है, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, and making alloys। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम कोरोजन से बच सकते हैं या कोरोजन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये कोरोजन टॉपिक है कंप्लीट होता है। चलिए अब कर लेते हैं रेंसिडिटी और जानते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है। देखिए, फूड के अंदर यदि ऑयल और फैट्स प्रेजेंट है तो वे ऑयल और फैट्स ऑक्सीजन के द्वारा, एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिससे
फूड में स्मेल आने लगती है और फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये फूड है और इस फूड में ऑयल्स भी प्रेजेंट है एंड फैट्स भी प्रेजेंट है। ये ऑयल और फैट्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, फूड से स्मेल आने लगती है, एंड फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ ऑयल्स एंड फैट्स दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण फूड में स्मेल आती है एंड उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। टू इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स BHA एंड BHT। BHA को कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और BHT को कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो ये दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ऑक्सीडेशन के रेट को स्लो कर देते हैं। और आपने देखा होगा जो चिप्स पैकेट होते हैं उन चिप्स पैकेट के अंदर की जो एयर है वो निकाल दी जाती है और उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक सही रहे। एंड जो खाना होता है, खाना भी आप देखते हैं कि फ्रिज में कुछ टाइम तक खराब नहीं होता है, इसीलिए वो फ्रिज में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा रेंसिडिटी टॉपिक भी कंप्लीट होता है। रेंसिडिटी में हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑयल और फैट्स के ऑक्सीडेशन के कारण फूड्स का जो फूड है हमारा उसका टेस्ट चेंज होना और उसमें स्मेल आना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा रेंसिडिटी भी कंप्लीट होता है और रेंसिडिटी कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये आज चैप्टर भी कंप्लीट होता है।